जोहार दोस्तों, जय हिंद, जय झारखंड। मैं हूं दीपक कुमार बेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड जीके एमसीक्यू। आज हम लोग झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में करीब करीब 2 प्रश्न इससे रहेंगे ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ऑप्शन है देवघर, रांची, हजारीबाग और धनबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा देवघर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जून 1857 ईस्वी में इसका इस विद्रोह का शुरुआत हुआ था हमारा झारखंड से। ठीक है, झारखंड में हमारा 12 जून 1857 से, ठीक है, ये शुरुआत हुआ था। और ये किस गांव से शुरुआत हुआ था? ठीक है, अगर गांव पूछा जाए तो रोहिणी गांव का नाम है रोहिणी। ठीक है, और यह जो रोहिणी गांव है वो हमारा अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये इसका मुख्य कारण यह था कि 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नाम था इसका नॉर्मन लेस्ली। और इस हमले के बाद जो हमलावर थे, जिसे पकड़ा गए थे, इमाम खां, इनको पकड़ लिया गया था बाद में और इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि इमाम खां के बारे में। ठीक है, तो इमाम खां याद रखिएगा। और बाद में रोहिणी जो था, इसका मुख्यालय चेंज किया जाता है, आपका भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हजारीबाग, रामगढ़, रांची और दुमका। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रांची। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना किसने करी थी? तो मुख्य वाहिनी सेना की स्थापना किसने करी थी? ऑप्शन है हमारा बाबू कुंवर सिंह, विश्वनाथ सहदेव, गणपत राय, शेख भिखारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विश्वनाथ सहदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो विद्रोह चल रहा था वो हमारा रांची क्षेत्र में चल रहा था। ठीक है, और बाबू कुंवर सिंह का बात करें, ठीक है, तो बाबू कुंवर सिंह जो है मुक्त वाहिनी का ये मार्गदर्शन कर रहे थे, जो कि आपका ये विद्रोह बिहार से कर रहे थे। ठीक है, इनका। और गणपत राय और शेख भिखारी का बात करें तो मुक्त वाहिनी सेना का ये मुख्य सैनिक थे। ठीक है, दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूबेदार नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो कहाँ फांसी दे दी गई थी? हजारीबाग, चतरा, रांची या रामगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी चतरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका कब दिया गया था जी? 3 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, 3 अक्टूबर 1857 को इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 4 अक्टूबर को इनको फांसी दे दी जाती है। और ये चतरा का किस जगह पे फांसी दी जाती है जी? ये एक तालाब था, वहाँ पे पूछा जाता है। पंसीहारी तालाब के किनारे एक पेड़ था। कौन सा पेड़? आम का। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा पेड़ में इनको फांसी दे दी गई थी। तो आम का पेड़ पे इनको फांसी दे दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओरमांझी के 12 गांव के जमींदार उमराव सिंह एवं उसके दीवान शेख भिखारी को किसके आदेश पर फांसी दे दी गई थी? ठीक है, इनको गिरफ्तार किया जाता है तो किसके द्वारा? डाल्टन, मेजर इंग्लिश, सार्जेंट डायनन या सिम्पसन। तो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, डाल्टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको 8 जनवरी को इनको फांसी दी जाती है। 8 जनवरी 1858 को इनको फांसी दे दी जाती है। आपका चुटुपालू स्थान का नाम है। ठीक है, चुटुपालू घाटी में इनको फांसी दे देती है। और इसी 8 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी को यहाँ शहादत दिवस इनको मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? संपूर्ण सिंहभूम का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है भगवान सिंह, रामनाथ सिंह, ए और बी दोनों, या फिर राजा अर्जुन सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राजा अर्जुन सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण
सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व ये कर रहे थे, ठीक है, राजा अर्जुन सिंह। लेकिन ठीक है, सिंहभूम में भगवान सिंह और रामनाथ सिंह यही प्रारंभ किए थे इस विद्रोह का। प्रारंभ प्रारंभ तो यही लोग किए थे, ठीक है। लेकिन आपका अर्जुन सिंह ये नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। चलिए अगले अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को कौन नेतृत्व कर रहे थे? पलामू क्षेत्र से 1857 के विद्रोह को कौन नेतृत्व कर रहे थे? ऑप्शन है नीलांबर पीताम्बर, भवानी बख्श राय, राजा चूड़ामन राय, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नीलांबर पीताम्बर, ऑप्शन ए नीलांबर पीताम्बर इसका राइट आंसर हो जाएगा। भोक्ता जनजाति के दोनों ये लोग दोनों भाई थे, ठीक है, और ये भोक्ता जनजाति से थे। और अगर हम लोग भवानी बक्सराय का बात करें तो ये आपका चेरो जनजाति के लिए आपका ये चेरो जनजाति से मिलकर के ये लोग विद्रोह कर रहे थे, ठीक है, भवानी बक्सराय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? ऑप्शन है शहीद चौक रांची और मांझी टैगोर हिल या लेस्लीगंज पलामू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी लेस्लीगंज पलामू में इनको फांसी दी गई थी। कब? 28 मार्च 1859 को। और ये एक आम का पेड़ था, ठीक है। कहाँ पे फांसी दिया गया था? ये आम के पेड़ पर इनको फांसी दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? ठीक है, वहाबी आंदोलन अहमद बरेलवी, अब्दुल वहाब, शाह मोहम्मद हुसैन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी शाह मोहम्मद हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाबी बरेली जो थे ये वह इस वहाबी आंदोलन का नेतृत्व करता थे। और झारखंड में शाह मोहम्मद हुसैन और अब्दुल वहाब जो थे वो आपका इनके मित्र थे, ठीक है। इन्हीं से प्रेरित होकर के अहमद बरेलवी ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो संथाल परगना क्षेत्र में कौन किया था जी? अहमद बरेलवी, अब्दुल वहाब, शाह मोहम्मद हुसैन, या पीर हुसैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी पीर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार हेतु वारिंद्र कुमार घोष, ठीक है, वारिंद्र कुमार घोष द्वारा देवघर में किस संस्था का गठन किया गया? ऑप्शन है घोष संघ, सिल्वर संघ, स्वर्ण संघ, या क्रांति संघ। ऑप्शन हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण संघ इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोल्डन लीग, ठीक है, गोल्डन लीग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। वह किस महाविद्यालय का छात्र था? ठीक है, रांची महाविद्यालय, कोलंबा महाविद्यालय, संत जेवियर, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कोलंबा महाविद्यालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आनंद कमल चक्रवर्ती ने किस स्थान को तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका का संपादन किया था? ठीक है, तरुण शक्ति तो किस स्थान, जगह का नाम पूछा है पलामू, ठीक है, तो स्थान का नाम पूछा जा रहा है तो पलामू, चाईबासा, गुमला, या रांची। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी चाईबासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस वर्ष ब्रज किशोर बाबू के साथ पहली बार महात्मा गांधी रांची आगमन हुआ था? ठीक है, तो कब आए थे हम रांची? ऑप्शन है हमारा 3 जून 1917, 3 जुलाई 1917, 3 अगस्त 1917, 3 सितंबर 1917। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 3 जून 1917 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार निम्न में से किस आंदोलन के समय हुआ था? ठीक है, खरवार आंदोलन, पहाड़ी आंदोलन, असहयोग आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा 1920-21 में असहयोग आंदोलन चला था। और 1920 में महात्मा गांधी रांची आए थे, और जब रांची आए थे तो ये कहाँ पे रुके थे ये भी पूछा जाता है। तो ये आपका रुके थे भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में रुके थे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, टाना भगत गांधी टोपी पहनते थे तथा हाथ में क्या लेकर आज़ादी का प्रचार करते थे? भारत का झंडा लेकर के, या झंडा लेकर के, चरखा, या घंटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का आयोजन झारखंड के किस स्थान में हुआ था? ठीक है, तो ये कब हुआ था, कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है रामगढ़, हजारीबाग, रांची या जमशेदपुर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रामगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यहाँ का अध्यक्ष कौन थे? आपका अध्यक्ष हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 6 वर्ष इसके बाद आपका 19, ये आपका अधिवेशन जो चला था 1940 में चला था। उसके बाद 1941 से 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, इसीलिए 6 वर्षों के लिए ये अध्यक्ष रहे थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 53वें अधिवेशन के दौरान रामगढ़ में कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम क्या था? मुख्य द्वार का नाम क्या था? गांधी द्वार, मजहर नगर, बिरसा मुंडा द्वार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बिरसा मुंडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, और आशा करता अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो इसका पार्ट 2 भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। तो इसका कुछ प्रश्न और भी बचा हुआ है, तो पार्ट 2 में इसका अपलोड कर दिया जाएगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।